मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। अरे तुम इतना चिंता में क्यों हो जी? अरे टेंशन क्यों नहीं रहेगा। वायरस इतना ज़्यादा फैला हुआ है, बहुत ही ज़्यादा डर है अंदर। बस इतना ही सा बात है। तुमको ये इतना सा बात लग रहा है? तो अरे अरे तुम प्रभु में भरोसा रखो ना। उसका वचन कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। अच्छा, हाँ ना, तुमने सही कहा। मैं बेकार ही डर रहा था। हाँ, तो अब से तुम भी और आप लोग भी विश्वास में बने रहे। तो चलो साथ में अभी चलो। आप सबों को यीशु सहाय। मैं अमन। मैं साहिल, हम हैं आज आपके। होस्ट। तो आज के संडे स्कूल को शुरू करते हुए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। तो आप सभी कोई हाथ जोड़े और आँखों को बंद करें। धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आपने हमें आज इस सुंदर दिन को देखने का अवसर दिया है पिता। हाँ पिता, हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता, कि जो कुछ भी हमें आपने आज दिया है पिता। हाँ पिता, सब कुछ आपके लिए ही है पिता। हम एक एक चीज़ से ही पिता आपकी महिमा कर सके पिता। हमें उस लायक बना पिता, ताकि हम उस स्वर्ग के राज में जा सके पिता। पिता हमें वो आशीष प्रदान करे पिता, कि हम हर कुछ जो शैतान की बातें आती है पिता, जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है पिता, उससे बच सके। और आज के संडे स्कूल को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता, कि आज जो कुछ भी होगा पिता, हर चीज़ में तू अगुवाई कर पिता। जो भी सेशंस होने वाले हैं पिता, एक एक चीज़ में पिता तू अच्छी तरह से अगुवाई कर। और जो लोग इसे देखते हैं पिता, हाँ पिता, उन लोगों को पिता तू अच्छी तरह से आशीषित कर। और हम आपसे क्या मांगे पिता, इस प्रार्थना को सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। अरे अमन, तुमको एक बात बोले? बोलो। हमको ना अभी भी थोड़ा कुछ डर लग रहा है। अभी भी डर लग रहा है? हाँ। अरे तुम प्रभु में विश्वास रखता है ना? वो तो रखते हैं। हाँ, देखो पता है, एक बात बता रहे हैं। हम लोग अगर गाना गाते हैं ना, तो हम लोग को बहुत अच्छा फील होता है। और अगर हम लोग प्रभु के लिए गाना गाएंगे, तब तो शैतान भी भागेगा और एकदम बहुत अच्छा लगेगा। ये तो है। तो हम लोग कैसे जाएंगे फिर गाना गाने? कहाँ जाएंगे? तो आप लोग को भी गाना गाना है, चलिए हमारे साथ, आइए। आइए हम लोग संडे स्कूल को स्टार्ट करते हुए हम लोग रिवाइवल सॉन्ग से गीत गाएंगे। सॉन्ग नंबर 543। रिवाइवल सॉन्ग नंबर 543, तेरे नाम में चंगाई। सभी कोई ताली बजाएंगे और इसकी स्तुति आराधना करेंगे। तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम में भलाई, तेरे नाम की दुहाई, तेरे
Yeshua, 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 सलाम में वो साथ है यीशुआ, 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 डूबने से बचाता है यीशुआ, 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 आग पर चलाता है यीशुआ, 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 oh, तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम में हम पाते हैं नज़ार, तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम में हम पाते हैं नज़ार, यीशुआ, 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 यीशुआ। सच में यीशु के नाम में चंगाई है, यीशु के नाम में रिहाई है, यीशु के नाम में भलाई है, यीशु के नाम में हम लोग को दुहाई देना है। आइए हम लोग कुछ समय यीशु मसीह की उपस्थिति में रहेंगे और उससे प्रार्थना करेंगे हम सभी को मिलकर। जैसे हम लोग हमारे आसपास हम लोग अपने मम्मी पापा दीदी भैया दोस्तों से बातचीत करते हैं, उसी प्रकार अभी हम लोग प्रार्थना के द्वारा यीशु मसीह से बातचीत करेंगे और अपना सारा दिल का बात यीशु मसीह को बताएंगे। आइए हम लोग सभी को मिलकर प्रार्थना करेंगे और यीशु मसीह को धन्यवाद का भेंट चढ़ाएंगे। यस लॉर्ड, हम बच्चे आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को सुन लॉर्ड। और अभी हम लोग मिलके यीशु मसीह के गीत को गाएंगे। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन
सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। आइए हम लोग सभी को मिलकर यीशु मसीह के गीत को गाएंगे और उससे प्रार्थना करेंगे हम सभी बच्चे। यस लॉर्ड, धन्यवाद जीसस, धन्यवाद, धन्यवाद जीसस। हमारी प्रार्थना को आप सुन लो। हम बच्चे लॉर्ड आपकी स्तुति आराधना करना चाहते हैं। हमारी प्रार्थना को सुन लो। बीते दिनों आप परमेश्वर पिता हम सबों को सुरक्षित रखा, आपको धन्यवाद देते हैं। और आज के समय पर पिता हम लोग सभी को मिल पाते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। धन्यवाद जीसस, धन्यवाद। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। धन्यवाद जीसस, धन्यवाद लॉर्ड। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है लॉर्ड। तू ही ज्योति है लॉर्ड, तू ही जीवन की रोटी है लॉर्ड। तू ही हमरा ही है लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू। हमारे सारे पापों को क्षमा किया, इसलिए आपको धन्यवाद जीसस। हम सबों को चुना है, इसलिए आपको धन्यवाद लॉर्ड। हम मिलकर आपकी स्तुति आराधना करते हैं लॉर्ड। मदद सहायता कर लॉर्ड, मदद सहायता कर। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। आगे का समय को लॉर्ड आपको देते हैं। आगे के समय को आप जैसा चाहते हैं वैसा इस्तेमाल कर लो। इस ऑनलाइन संडे स्कूल को लॉर्ड आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी इच्छा के अनुसार हो लॉर्ड। आगे का सेशन पर उससे जो कुछ भी होता है आपके नियंत्रण में हो लॉर्ड। हम सबों को पवित्र पिता आपने चुना है आपके कामों के लिए, इसलिए धन्यवाद। जितने को भी पवित्र पिता ऑनलाइन माध्यम से वीडियो को देखते हैं और हमारे साथ जुड़ते हैं, आपको धन्यवाद लॉर्ड। वो लोगों को आप आशीषित कर लॉर्ड। यस लॉर्ड, आशीषित कर लॉर्ड। इतनी अच्छी संगति के लिए धन्यवाद लॉर्ड, धन्यवाद लॉर्ड, धन्यवाद जीसस। इतनी
आज का दिन नहीं देख पाए लॉर्ड, लेकिन हम लोग देख पाते हैं और आपकी स्तुति आराधना करते हैं। आपको धन्यवाद लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू हमारी प्रार्थना सुनने के लिए लॉर्ड। हम सभी के ऊपर पिता आपके निकट आते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे सारे बातों को आप जैसा चाहते हैं वैसा नियंत्रण कर लॉर्ड। जैसा चाल चलन हम सबों के द्वारा से चाहते हैं वैसा चाल चलन दे लॉर्ड। हम सभी बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं लॉर्ड, हमारे पढ़ाई लिखाई में मदद सहायता कर लॉर्ड। थैंक यू जीसस हमारी प्रार्थना सुनने के लिए और उसका उत्तर आप देते हैं, इसलिए धन्यवाद। इतना अच्छा संगति दिया, इतना अच्छा फैमिली दिया, उसके लिए धन्यवाद लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर, आमीन। अच्छा साहिल, क्या तुमको फिर से डर लग रहा है? अरे नहीं, अब मुझे डर नहीं लग रहा। वर्शिप टीम के साथ मज़ा ही आ गया गाना गा के। सच में उसने बहुत अच्छा गाना गाया और सबका डर भी खत्म हो गया होगा। तो तुमको गाना गा के तो अच्छा लगा, लेकिन क्या नाचने में और मज़ा नहीं आएगा? हाँ ज़रूर आएगा। तो चलो हम लोग एक्शन सॉन्ग की ओर बढ़ते हैं। चलो चलते हैं, चलिए। चलिए। यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है, हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है, हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। ये मेरा यीशु विजयी है, वो मेरा यीशु विजयी है। ये मेरा यीशु विजयी है, वो मेरा यीशु विजयी है। यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है, हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है, हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। ये मेरा यीशु विजयी है, वो मेरा यीशु विजयी है। ये मेरा यीशु विजयी है, वो मेरा यीशु विजयी है। अरे एक्शन सॉन्ग करके तो मज़ा ही आ गया, एकदम पूरा एनर्जेटिक फील हुआ सच में ऐसा लग रहा था कि शैतान मेरे जूता के नीचे है। एकदम। अरे अब तो हमने वर्शिप भी कर लिया, एक्शन सॉन्ग भी कर लिया, लेकिन अब मुझे कुछ सीखने का मन कर रहा है। क्या कुछ सीखने के लिए मिलेगा क्या? तुमको सीखना है हाँ और आप लोग को भी सीखना है, तो चलिए आपको कुछ सिखाने के लिए हम लोग चलते हैं क्लास की ओर। आइए। चलिए। आप सबों को यीशु सहाय। आइए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हुए प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दालु पिता, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज की सुबह हम बच्चे परमेश्वर आपके वचनों में से कुछ सीखना चाहते हैं, मदद सहायता कर अच्छी तरह से सीख पाएँ और अपने जीवन में अप्लाई कर सके। जो भी बातें मैं बताऊँ पवित्र आत्मा मुझे लीड कर अच्छी तरह से बता पाऊँ। सारा आदर महिमा आपके हाथ में सौंपते हैं और यह प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम लोग सीखेंगे बच्चों पुराने नियम से, जो हमें मिलता है दूसरा राजा 5 उसका 1 से 14। ये पेज नंबर हम लोगों को 452 में मिलेगा। दूसरा राजा 5 उसका 1 से 14। इसमें नामान कोड़ी का शुद्ध किया जाना के बारे में है। इससे हम लोग कुछ सीखेंगे और अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, ठीक। तो इसमें 5 में इस प्रकार लिखा हुआ है, अराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। तो इस अध्याय के स्टार्टिंग में उस नामान नामक का बहुत ही अच्छा से इंट्रोडक्शन दिया गया है। किस प्रकार
वह एक अच्छा पुरुष था, शूरवीर था। वो यहोवा की दृष्टि में अरामियों को विजय करता था यहोवा की सहायता से। लेकिन वो क्या था, लास्ट में कोढ़ी था। वो तो बीमार था, उसके शरीर में कोढ़ था। तो जब हम लोग ये वचन पढ़ते हैं तो क्या ये वचन हमारे जीवन में अप्लाई होता है? हाँ, जब हम लोग ये वचन को पढ़े तो इसमें भी बहुत सारे लोग हैं ना जो अच्छा पढ़ाई में तेज है, फिर अच्छा गाते हैं, अच्छा डांस करते हैं, अच्छी तरह से कीबोर्ड बजाते हैं, गिटार बजाते हैं। लेकिन अगर उसको हम लोग बोलेंगे लास्ट में फिर भी वो यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलते हैं, पापी है, तो सब चीज़ व्यर्थ हो जाएगा ना। उसी प्रकार इस व्यक्ति का भी जब इंट्रोडक्शन हुआ नामान का, वो शूरवीर था, यहोवा की सहायता से अरामियों को विजय करता था, एक सेनापति था, लेकिन वो क्या था, कोढ़ी था। तो हम लोग सोच सकते हैं ना कि वो जो उतना अच्छा से उसका जो पद था वो सब को ये कोढ़ क्या कर देता है, नीचे कर देता है। तो हम लोग इससे जान सकते हैं कि इस कहानी में जो नामान नामक व्यक्ति था वो कोढ़ी था। अब वो कैसे शुद्ध किया जाता है इसके बारे में जानेंगे, ठीक। तो फिर इस कहानी के आगे ये बताता है, वो फिर इज़राइल में जाता है और वहाँ से एक छोटी लड़की को बंदी बनाकर अपने यहाँ लाता है, जो नामान की पत्नी की क्या करती है, सेवा टहल करती है। फिर इसी दौरान जब वो सेवा टहल करती है तो वो छोटी लड़की रहती है, वो उस जो नामान की पत्नी थी उसको क्या बोलती है कि अगर ये मेरे स्वामी सोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। अगर यह व्यक्ति इज़राइल में उसके स्वामी के पास रहता तो उसका कोढ़ को क्या कर देता, चंगा कर देता। फिर जब ये बात नामान को पता चला तो वो अपने स्वामी जो उसका राजा था, अराम का राजा, उसको बताता है। क्या बोलता है कि वो छोटी लड़की ये बोलती है कि यहाँ पर 4 में, तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर यह कह दिया, इज़राइली लड़की यह कहती है, अराम के राजा ने कहा तू जा, मैं इज़राइल के राजा को एक पत्र भेजूँगा। फिर उसके बाद जो अराम का राजा था वो इज़राइल के राजा को एक पत्र लिखता है। क्या लिखता है कि मेरे यहाँ से जो सेनापति है उसका कोढ़ है, उसको आपके वहाँ के जो स्वामी है, मतलब भविष्यद्वक्ता है, उसको दिखा के उसका कोढ़ को क्या करे, चंगा करे। क्योंकि अगर वो सेनापति एक अथॉरिटी के साथ जाता है कि हाँ वहाँ का राजा मेरी मदद सहायता करेगा, क्योंकि अगर हम वैसा मदद सहायता करेगा तो फिर उसके बाद वो वहाँ पर जाता है और क्या देखता है, वह राजा, इज़राइल का राजा सोचता है कि ये किस प्रकार का काम मुझे मिला है, क्या मैं इस किसी को मारने वाला, किसी को जिलाने वाला परमेश्वर हूँ कि मैं उस व्यक्ति का कोढ़ को ठीक करूँ, क्या मैं इस काम करूँ। वो एक राजा था और राजा लोग का काम थोड़ा सा हाई लेवल का होता है, वो बड़े बड़े काम करते हैं। और कोढ़ दूर करने वाला किसका काम होता है, वो डॉक्टरों का होता है, वैद्यों का होता है। लेकिन उस समय ये राजा जब वो पत्र मिलता है तो वो सोचता है कि ज़रूर ये मेरे से लड़ने के लिए ढूंढ रहा है कुछ कारण। तो फिर जब ये बात वो पढ़ता है और जानता है, फिर वो अराम का जो सेनापति था, तो वो सेनापति नामान जो वहाँ पर जाता है इज़राइल में, जाने के बाद वो क्या बोलता है कि वो पत्र को जैसे ही पढ़ता है फिर उसका रिएक्शन हम लोग देख लिए। फिर आगे देखते हैं कि वो किससे मुलाकात करता है, किससे भेंट करता है। फिर जब इज़राइल का जो राजा था तो एलिसा बोलता है उसको
कि वह मुझसे मिलने आया है, उसको मेरे पास भेज। जो नामान जो सेनापति था वो मुझसे मिलने आया है, मेरे पास भेज। तो फिर जो नामान सेनापति था वो अपना रथ लेकर, अपना घोड़ा लेकर, अपना सारा रुपया पैसा लेकर एलिसा के पास जाता है कि उसका कोढ़ को क्या करे, दूर करे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 10 में एलिसा फिर क्या बोलता है, तब एलिसा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। एलिसा खुद नहीं आता है, एलिसा का एक जो दास रहता है, वो दूत रहता है, वो बोलता है कि एलिसा ऐसा बोलता है कि तू जा यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार और तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा। पता है वो ऐसा क्यों हुआ इस जगह पे? एलिसा भी आ सकता था, लेकिन वो दूत की सहायता क्यों लिया पता है? क्योंकि जो अराम का राजा था, अराम का जो राजा था, जो सेनापति था, नामान को जब भेजा था इज़राइल में, तो जब वह इज़राइल आया नामान सेनापति, वो कोढ़ी के रूप में नहीं आया। वो किस रूप में आया? एक सेनापति के रूप में आया। हाँ, एक शूरवीर है वो, उस रूप में आया। तो इसलिए वो फिर आया वहाँ पर, तो वो उसको क्या बोलता है, एक दास के द्वारा से उसको बोलता है कि जा 7 बार डुबकी मार यरदन नदी में, तेरा कोढ़ ज्यों का त्यों हो जाएगा। क्या यहाँ पर सोचने वाली बात है ना कि उसे कितना बड़ा काम मिला था नामान को, छोटा ही सा ना, लेकिन वो किसके पास आया था? एलिसा के पास आया था ना। उसी प्रकार जब हम लोग यीशु बाबा के पास जाते हैं, मतलब आते हैं, तो हम लोग को ये जानने की आवश्यकता है कि हम लोग किस तरह से आते हैं। क्या हम लोग अच्छी तरह से गिटार बजाते हैं उस रूप में आते हैं, या हम लोग अच्छी तरह से गाना गाते हैं उस रूप में आते हैं, या हम लोग अच्छी तरह से डांस करते हैं उस रूप में आते हैं, या हम लोग बहुत ही अच्छा पद में उस रूप में आते हैं? ये जानने की आवश्यकता है। हम लोगों को इस कहानी से ये जानने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह के पास हम लोगों को नम्र हृदय से आना है। हम लोग सब कोई पापी है और यीशु मसीह पाप से घृणा करता है, लेकिन पापियों से प्यार करता है। यीशु मसीह चाहता है कि हम लोग अपना पाप को एक्सेप्ट करें और माने कि हाँ, हम लोग पापी है। तब यीशु मसीह हम पर क्या करना चाहता है? अनुग्रह करना चाहता है। तो वो नामान नामक व्यक्ति नहीं समझ पाया ये बात को। जब वो नहीं समझ पाया तो फिर यहाँ पर 11 में क्या लिखता है, परंतु नामान क्रोधित हो गया और यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आकर और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। और वो अपना सोच विचार लगा रहा था यहाँ पर। वो सोचा था कि एलिसा आएगा, प्रार्थना करेगा परमेश्वर पिता से और उसका कोढ़ को क्या करेगा? शुद्ध करेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर जान सकते हैं कि नामान अगर कोढ़ी के रूप में आता तो एलिसा अवश्य बाहर आता और उसका कोढ़ को दूर करता। लेकिन वो एक मैसेंजर, एक सहायक, मतलब दूत के रूप में जो उसका दास था, वो उसकी मदद किया, बोला कि एलिसा ऐसा कहता है, जा तू ऐसा ही कर। तो उसके आगे फिर हम लोग देख सकते हैं, फिर वो सोचता है क्या उसके यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नदियाँ नहीं है कि मैं वहाँ जाकर नहाकर शुद्ध हो जाऊँ? क्या मैं इस गंदे यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगाकर अपना शरीर को शुद्ध करूं? ऐसा सोचता है। लेकिन वहाँ पर भी जो नामान का जो सेनापति था, उसका सैनिक लोग उसको बोलते हैं, तुझे तो ये छोटा सा काम मिला है कि यरदन नदी में जाकर शुद्ध, मतलब 7 बार डुबकी लगाकर शुद्ध हो जाए। अगर तुझे कोई बड़ा काम मिलता तो तू क्यों नहीं करता? तू तो करता, लेकिन ये तो छोटा सा काम है, तू जा 7 बार डुबकी मार यरदन नदी में शुद्ध हो जा। फिर वो यहाँ पर नम्र हृदय होता है और अपना सैनिक लोगों का बात को मानता है। फिर उसके बाद जाकर
यरदन नदी में क्या करता है, 7 बार डुबकी लगाता है और उसका कोढ़ क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। छोटे बालक के जैसा उसका शरीर हो जाता है, पूरा निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो इस कहानी से हम लोगों के बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। इसके आगे भी कहानी है, लेकिन मैं यहीं तक बताना चाहूँगा। इस कहानी से हम लोगों को ये सीखने की आवश्यकता है कि जब हम लोग यीशु मसीह के पास आते हैं तो हम लोगों को नम्र हृदय के साथ आना है और यीशु मसीह के जो हम लोगों को आज्ञा को मानना है, हमारे मम्मी पापा को आज्ञाओं को मानना है। जिस प्रकार नामान अपना सैनिक लोगों का बात को माना, वो लोग समझाए उसको माना, उसी प्रकार अगर हम बच्चों को कोई बड़ों समझाता है या फिर बड़ों को कोई बच्चा समझाता है तो हम लोगों को उसे एक्सेप्ट करने की आवश्यकता है। क्या वो बच्चा सही में ये सच बोल रहा है कि ऐसा है हमारा जीवन, ये करने की आवश्यकता है आज हमें। और हम बच्चों को जो यीशु मसीह के जो आज्ञा हैं उसको मानने की आवश्यकता है। और जो बड़े हैं, युवाएं हैं, उस यीशु मसीह ने जो आज्ञा दी है कि जाकर सब जगह सुसमाचार सुनाना है, उसे हम लोगों को अपने जीवन में अप्लाई करना है। आशा करते हैं इस कहानी से आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज की सुबह परमेश्वर पिता हम लोगों ने बहुत सी बातों को सीखा, इसे अपने जीवन में अप्लाई कर सके। सारा आदर महिमा आपके हाथ में सौंपते हैं। जितने कोई भी वीडियो देखते हैं सबको आपके हाथ में सौंपते हैं। मदद सहायता कर अच्छी तरह से ये लोग आपका अपना जीवन व्यतीत कर सके और आपके राहों में चल सकें। सारा आदर महिमा आपके हाथ में सौंपते हैं और ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया सुने, स्वर्गराज में ग्रहण कर, आमीन। आज की क्लास के लिए हमारे टीचर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वैसे साहिल, हाँ हमने तो आज बहुत सारी बातों को सीखा, हाँ, हमने बहुत सारी बातों को तो सीखा। लेकिन पता है क्या? मुझे ना फिर से नाचने का मन कर रहा है। फिर से नाचने का मन कर रहा है? हाँ, सच में बहुत नाचने मन कर अच्छा, रहा है। ये दरवाज़ा को देखो, कुछ याद आ रहा है? क्या है ये दरवाज़ा? अरे तुमको नहीं पता? नहीं। अरे पिछले बार वो दीदी लोग यहीं पे नाची थी, याद करो याद करो। अच्छा, यहीं पर नाची थी? हाँ, और यही दरवाज़ा था? यही दरवाज़ा था। झूठ नहीं ना? झूठ बोलेंगे, कुछ भी बोलता है। अच्छा, तो ठीक है, हम लोग चलते हैं और दीदी लोग को बुलाते हैं। I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sin
आज तो एक्शन सॉन्ग करके हम थक गए। बहुत थक गए। नाच नाच के लेकिन बहुत मज़ा आया हमको तो। मज़ा तो आया। अच्छा चलो ना हम लोग एक गेम खेलते हैं। गेम? हाँ कौन सा? आओ दिखा रहे हैं। ये वाला। अच्छा ठीक है, ये लो। चलो। अरे मैं जीत गया। अच्छा ठीक है, अब हम तुमको एक गेम पूछते हैं, ठीक है? तुम? हाँ ठीक चलो। अब बताओ, इट्स फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर। Fill in the blank. देखो, J, ये डैश, फिर S, फिर डैश, फिर S। अरे इसका आंसर तो मुझे पता है। पता है? हाँ देखो, J, हाँ यहाँ ब्लैंक में E, हाँ S, हाँ। वहाँ पे जो ब्लैंक्स है इसमें U और तो आखिरी में S। कैसा लगा ये गेम? बहुत अच्छा लगा। मज़ा आया? हाँ तो आज का भी गेम कुछ इसी तरह से है, और उस गेम का आंसर आपको लाइव चैट में पूरा देना है। सिर्फ अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स से नहीं, लेकिन उसका पूरा कंप्लीट आंसर आपको देना है। तो चलिए चलते हैं गेम की ओर। आप सभी को ईशु शाह द फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के 7वें चरण में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है इस खेल के माध्यम से आप बहुत सी बातों को सीख रहे होंगे और इस खेल को एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो खेलने से पहले हम रूल्स जान लेते हैं। रूल्स कुछ इस प्रकार है। आप सभी को रिक्त स्थान भरना है। रिक्त स्थान में बाइबल के प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 15 सेकेंड दिए जाएंगे। मैं फिर एक बार बता देता हूँ, आपको रिक्त स्थान भरना है और रिक्त स्थान में बाइबल के प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम है और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 15 सेकेंड दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं।
आशा करते हैं आपने अच्छा प्रदर्शन किया होगा। क्या आपको पता है पिछले संडे का विनर्स कौन है? नहीं पता? तो चलिए उनसे रूबरू होते हैं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं अगले संडे इसी वक्त इसी जगह। तब तक के लिए बाय बाय। पता है साहिल, क्या मुझे ना आज का गेम खेल के बहुत अच्छा लगा। मज़ा आया? हाँ, उम्मीद करते हैं कि ये गेम आप लोग को भी अच्छा लगा होगा। वो लोग को अच्छा नहीं, वो लोग को तो बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको गेम बहुत ही अच्छा लगा होगा। सच में। तो अब क्या चीज़ का समय हुआ है? अरे तुमको नहीं पता? नहीं। अब वक्त हो चुका है हमारे अंतिम गीत का। हाँ, तो चलिए हम लोग अंतिम गीत की ओर बढ़ते हैं। आइए। आइए हम लोग संडे स्कूल को समाप्त करते हुए अंतिम गीत गाएंगे। और गीत के बोल है, दुनिया के भीड़ में तो एक कहाँ जातीस। आपके स्क्रीन पर इसका लिरिक्स दिया रहेगा, आप हमारे साथ मिल के गाइए। दुनिया के भीड़ में तो कहाँ जातीस, यीशु के छोड़ के तो कहाँ जातीस। दुनिया के भीड़ में तो कहाँ जातीस, यीशु के छोड़ के तो कहाँ जातीस। यीशु तो के बोला थे तो के खो जाते। यीशु तो के बोला थे तो के खो जाते। और एक बार, दुनिया के भीड़ में तो कहाँ जातीस, यीशु के छोड़ के तो कहाँ जातीस। दुनिया के भीड़ में तो कहाँ जातीस, यीशु के छोड़ के तो कहाँ जातीस। यीशु तो के बोला थे तो के खो जाते। यीशु तो के बोला थे तो के खो जाते। वाला ओहे तो सहारा ओहे है के तो, रखवाला ओहे तो सहारा ओहे है के तो। दिल में अपन जगह बनाए ले, यीशु के अपनाए ले। दिल में अपन जगह बनाए ले, यीशु के अपनाए ले। यीशु तो के बोला थे तो के खो जाते। यीशु तो के बोला थे तो के खो जाते। सागर से भी गहरा उकर प्यार, ना कर बे उकर इनकार। सागर से भी गहरा उकर प्यार, ना कर बे उकर इनकार। दिल में अपन जगह बनाए ले, यीशु के अपनाए ले। दिल में अपन जगह बनाए ले, यीशु के अपनाए ले। यीशु तो के बोला थे तो के खो जाते। यीशु तो के बोला थे तो के खो जाते। यीशु तो के बोला थे तो के खो जाते। यीशु तो के बोला थे तो के खो जाते।
अभी समय हो चुका है इस संडे स्कूल को एंड करने का। तो हम लोग भाई साहिल की अगुवाई में प्रार्थना में जाएंगे। तो आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आज के इस ऑनलाइन संडे स्कूल में आपने हमें बहुत सी बातों को सिखलाया। हमने आपके गीतों के माध्यम से आपकी आराधना की, महिमा की। क्लास के माध्यम से हमने आपके विषय में बहुत सी बातों को सीखा पिता। और प्रभु हर एक डर की बातें प्रभु हमारे जीवन से दूर होने पाते, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। आज के संडे स्कूल के लिए हर एक जन को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं कि आपने उनकी अगुवाई की और अपनी उपस्थिति में उन्हें बढ़ाए कि प्रभु वे आपकी अगुवाई में होकर संडे स्कूल को करने पाए। प्रभु हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु हर एक नियंत्रण आपके हाथों में सौंपते हैं, आगे का भी नियंत्रण प्रभु आप कीजिए कि अगले संडे भी हम इसी तरह प्रभु आपकी महिमा करें और आपकी उपस्थिति में हम बढ़ते चले जाएं। प्रभु हर एक घटी कमी आप ही दूर कीजिए और इस वायरस के समय में भी पिता आप हमें सुरक्षित रखें और विश्वास में बढ़ाइए कि हम डरे नहीं लेकिन आपके विश्वास में हम बढ़ते चले जाएं। पिता हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक बातों को आप जानते हैं, आपसे क्या मांगे ये प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग अनुग्रह वचन से प्रार्थना करें और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ साथ सर्वदा होती रहे, आमीन। यीशु सहाय। इस ऑनलाइन संडे स्कूल में जुड़े रहने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं आपसे अगले संडे इसी समय इसी जगह पर। तब तक के लिए आप अपने घरों में सुरक्षित रहें और डरे नहीं। आत्महत्या अर्थात खुदकुशी, ये शब्द सुनकर हम और आप कभी डर जाया करते थे, लेकिन आज ये शब्द हमारे बीच आम बात बन चुकी है। जब खुद की इच्छा पूरी ना हो सके, कोई रास्ता ना दिखे, केवल एक ही रास्ता बचता है, वो है आत्महत्या अर्थात स्वयं की खुशी। यूहन्ना 10:10 में बाइबल हमें बताती है यीशु हमें जीवन देने के लिए इस दुनिया में आया। मेरे प्रियो, आइए हम इस बात को एक एक लोगों तक पहुंचाएं कि आत्महत्या करना या करने के लिए किसी को मजबूर करना कितना बड़ा अपराध है, जो परमेश्वर पिता के सामने ग्रहण योग्य नहीं। तो तैयार हो जाइए इस संदेश को सुनने और दूसरों को बांटने के लिए। आज के युग किस ओर जा रहे हैं? युद्ध अपनी संस्कृति और परंपरा को भूल रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता युद्ध दिशाहीन हो रहे हैं? क्या इससे समाज में दुष्प्रभाव नहीं पड़ रहा है? ऐसे ही कई सवालों और जवाबों को जानने की कोशिश करेंगे इस युद्ध में टाटानगर के साथ। निश्चय हम लोग सभी को एक मसीह दौड़ रहे हैं और एक ऐसे जीवन की ओर जो हमें आनंद, प्रेम और शांति के साथ बिताना है हमारे प्रभु के साथ। लेकिन इस दौड़ में हम लोग बहुत बार डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं और निश्चय हम लोग होते भी हैं। तो
तो इस डिस्ट्रैक्शन से कैसे बाहर निकले, कैसे हैंडल करें, उस चीज़ के लिए हम लोग फिर से मिलेंगे सब कोई साथ में 25 सितंबर को। याद रखिएगा 25 सितंबर को। सबों को यीशु सहाय इविंग के द्वारा आयोजित युवा विशेष दिवस के अवसर पर हम कदमा संडे स्कूल और युवा संघ 3 पहलुओं पर बात करने वाले हैं: पर्यावरण, सामाजिक और धार्मिक। आज अधिकांश लोग जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित नहीं हैं और हम इसे युवा मुद्दा भी नहीं मानते। लेकिन सच तो यह है कि हम युवा और हमारे आने वाली जो पीढ़ी है इस वैश्विक तपन और जलवायु परिवर्तन का शिकार होने वाले हैं। आज हम युवा वैश्विक नागरिकता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आज हम अपने शहरों को छोड़कर अन्य दूसरे शहरों और महानगरों में बसते जा रहे हैं। ये अच्छी बात है कि हम अब दूसरे शहरों में बस रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हम अपनी विरासत को भूलते जा रहे हैं। बहुत से ऐसे युवा हैं जो अपनी संस्कृति को पसंद नहीं करते हैं, उसे पुरानी सोचते हैं और उसका हिस्सा बनना नहीं चाहते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि हम अपनी विरासत को, अपनी संस्कृति को आधुनिकता के साथ अपने साथ बनाए रखें, इसे अपने साथ ले चलें। और बहुत से ऐसे युवा लोग हैं जो अपनी कलीसिया को भूल जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को भूल जा रहे हैं, अपनी मंडली के साथ जुड़ना नहीं चाहते। लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि यीशु मसीह हमारा आधार है, सत्य, मार्ग और जीवन यीशु मसीह ही है, हम जानते हैं। इसीलिए हमें यीशु मसीह के साथ बने रहना, अपनी कलीसिया के साथ, अपनी समाज के साथ जुड़ना है और हमें आगे बढ़ना है। इस यूथ वीक के दौरान हम लोग इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।